क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है कि 15 कोट है, इसकी वैल्यू है 8 के इक्वल। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो साइन है और एक आपको निकालना है सेक है। ठीक है, हमने आपको एक बात ये बताई थी कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी वैल्यू निकालनी हो, उसके लिए जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइडें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों साइडें पता होनी चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से ये 15 8 के अपोन में आ रहा होगा तो आप कोट ए की वैल्यू लिख रहे होंगे 8/15। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद कोट ए क्या होता है आपका, कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपका कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका हो गया बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद आपको एक साइड ये AC निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की हमें तीनों साइडें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये साइड निकालनी है AC तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे। ठीक है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय, तो वो क्या होती है कि AC का स्क्वायर यानी कि 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका क्या है बेस और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर। तो ये आपके हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका 15 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा ये कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है आपका कितना 64, इसके बाद 15 का स्क्वायर होता है आपका कितना 225। तो आप जब इसको निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और 289 का जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो स्क्वायर रूट कितना होता है इसका 289 का। देखो सभी स्क्वायर रूट आपकी याद होनी चाहिए, लर्न होने चाहिए कम से कम 30 तक। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो इसका स्क्वायर रूट आता है आपका 17, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 17। इसके बाद जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो फाइंड आउट करनी है आपको साइन है, और साइन के लिए हमने बताया था साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम हिंदी के लिए में कर्ण। ठीक है, ये हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए और ये इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ से हमने बताया था कि जो साइन होता है, साइन में यहाँ पे इसके साथ कितना एंगल दिया हुआ है A, तो आप ये देखोगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आप निकाल रहे होंगे उसमें आप ये देखना उसके साथ एंगल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है A। अब A के सामने की जो साइड होगी आपकी वो क्या होगी आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और 90 के सामने की भुजा आपकी क्या होगी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो आप इस तरह से लिख रहे होंगे साइन A की वैल्यू जो परपेंडिकुलर है आपका यानी कि लंब वो कितना है आपका 15 और हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण है आपका वो कितना है आपका 17, और इस तरह से आप साइन A की वैल्यू निकाल रहे होंगे। इसी तरह से हमें वैल्यू निकालनी है सेक A की। तो आप सेक A की वैल्यू जब निकाल रहे होंगे तो सेक किसका उल्टा होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है ये कोस का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि कर्ण अपॉन आधा। तो अगर आपका ये फॉर्मूला हुआ यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो जो आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो कितना दिया हुआ है सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है आपका यहाँ पे 17 यानी कि कर्ण, इसके बाद आधार कितना है आपका 8 यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 13/12 है। ठीक है, और सेक किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के यानी कि कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपकी सेक थीटा की है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका कितना होगा 90, यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल हमने मान लिया यहाँ पे थीटा। ठीक है, इसके बाद इसको आप A नाम दे दो, यहाँ पे B और ये C। ये आपका क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना होगा आपका 13। ये आपका क्या है बेस, बेस कितना होगा आपका 12। अब आपको ये साइड निकालनी है BC। ठीक है, तो जो ये आपको साइड यहाँ से BC निकालनी है, तो BC निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। और आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी इस तरह से है कि AC का स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर
और प्लस ए बी का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, ए सी का स्क्वायर कितना है आपका 13 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अगर आप निकालना चाह रहे हो आपको निकालना है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी जो आपका दिया हुआ है वो है आपका 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, आपको निकालना है बी सी का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से बी सी का स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये वैल्यू आपकी इधर से इधर आ रही होगी, तो इसको आप इस तरह से लिख रहे होंगे 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है आपका 169, ये होता है आपका 144। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे यानी कि घटा रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका बी सी। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा होगा आपका 5। तो आपकी ये जो साइड होगी ये आपकी साइड कितनी होगी 5। इसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा कि भाई जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हमको निकालनी है। यानी कि एक तो वैल्यू आपको दी हुई है, इसके बाद आपको साइन कोस टैन, ठीक है, कोट, ये सभी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ वैल्यू हम आपको निकाल के दिखाते हैं, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपका ये होता है लंब और ये आपका होता है कर्ण, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर आपका कितना हुआ 5 और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो कितना है आपका यहाँ पे 13, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसी तरह से जब आप कोस थीटा निकाल रहे होंगे तो कोस थीटा आपका कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो जो आपका बेस है इस क्वेश्चन में थीटा के सामने हमेशा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने आपका क्या होगा हमेशा हाइपोटेन्यूस। तो आपका ये जो बचेगा ये क्या होगा बेस। तो बेस कितना होगा आपका 12 और हाइपोटेन्यूस कितना 13। इसी तरह से आप वैल्यू निकाल रहे होंगे tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं हम आधार। तो जब आप वैल्यू रख रहे होंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी है 5 और बेस की वैल्यू आपकी कितनी है 12, और ये इसका आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहे होंगे। सेम तरीके से आपको निकालना है, आपके लिए ये होमवर्क है, आपको निकालना है क्या क्या, एक तो निकालना है आपको कोसेक थीटा और एक आपको निकालना है क्या यहाँ पे कोट थीटा, ठीक है। ये दोनों के फॉर्मूले, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये किसका होता है tan का, ठीक है। तो जो साइन के, इसके लिए जो साइन का फॉर्मूला होगा उसको उल्टा कर दिया जाएगा और इसके लिए जो tan का फॉर्मूला होगा उसको उल्टा कर दिया जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,